मीन का हेलो। मांगे ल्याइनु हेलो चाची, क्या को आपकी नतनी थी ये? बेटी तीन नतनी थी बेटा क्या को था? नाती एक को नतनी। बेटा तीन को में नतनी में को खत्म। क्या करने आ रही थी चाची? बेटा भले की करवाते वो सोच लो यहाँ नदी था। भले वो ही बेटा बेटा मोर बेटी 24 पारा। अभी भी देख सकते हैं कितना आ रहे हैं कैमरा मैन, देखिए दूर दूर से आ रहे हैं। सिर्फ जो आम आदमी है वो सब आ रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं अभी वो पता नहीं है। सर आप कहाँ से आए हैं? देखिए कितना दूर से आए हैं। नंदनिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? नंदनिया से। वो मेरी साली थी। वो साली थी और सर। ये उनकी नानी है। नानी है। देखिए रो 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 कर नानी की देखिए रो रो कर फोन किया था 1 घंटा पहले। नानी की रो रो के बुरा हाल है। देखिए रो रही है। हामी अल्लाह लिखी बहुत मीन का मांगे ल्याइनु हेलो चाची, क्या को आपकी नतनी थी ये? बेटी तीन नतनी थी बेटा क्या को था? नाती एक को नतनी। तीन को में नतनी में को खत्म। क्या करने आ रही थी चाची? बेटा भले की करवाते वो सोच लो यहाँ नदी था। भले वो ही बेटा बेटा मोर बेटी 24 पारा। आप क्या लगेंगे उसका? मेरी साली थी वो। आपकी साली थी? जीजा जी। कौन बड़ी साली थी कि छोटी सर? बड़ी थी वो। बड़ी थी, सबसे बड़ी थी। वो अपने घर की क्या साल की उम्र थी सर? 11-12 साल की। 11-12 साल की थी। और वो पढ़ती थी। और 5-6 साल के बाद उनकी शादी भी होने निश्चित शादी होने वाली थी जिसका, है ना? कितना पाल पोस के मेहनत से उसका बहुत कितना आप लोग बहुत सबसे पहली जो बेटी हुई थी वो मर गई थी। उसके बाद बहुत अरमान के बाद वो बेटी पैदा हुई थी उनकी। बहुत आपको दुखी है ना? बाप ने बहुत प्यार से पाला था। अभी तक से जो सर प्रत्याशी आए हैं अभी यहाँ तक से, मैंने आरओ सर से बात की। हाँ। तो उन्होंने कहा एसडीआरएफ की टीम निकल चुकी है। 1 घंटा पहले ही उन्होंने बताया था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। प्रशासन की ये लापरवाही है कि कोई भी इमरजेंसी वाली घटना हो तो उसको फौरन पहुंचना चाहिए। सर अभी राजनीतिक का भी दौर है, चुनाव चल रही है, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। अभी राजनीतिक का दौर है, उन लोग को तो आना चाहिए। अपने अपने फील्ड में अपना वोट बटोरने के चक्कर में जी सर अभी एक मिनट सर, अभी दुखी में भी नहीं पहुंचे है ना सर? जी नहीं पहुंचे हैं। अभी उन लोग सिर्फ अपने कुर्सी के लिए मर रहे हैं। बस सबको अपनी अपनी अभी तक फोन भी सर फोन किए तो नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे अभी तक। क्यों नहीं पहुंचे? क्या उन लोग सब लोग बता रहे हैं कि बिजी हैं, हमने खबर कर दिया है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। नेता बोल रहे क्या? मैं तो बोले पब्लिक के बारे में, पब्लिक के लिए मर रहे हैं। वो मर रहा है कि नहीं मर रहा है? आप बताइए सर। पब्लिक के लिए खुद मर रही है। पब्लिक के लिए नहीं मर रहे हैं। वो नेता क्या मर रही है? नेता किसके लिए मर रहे हैं? नेता कुर्सी के लिए। अपने हाँ सबको अपनी पड़ी सुन रहे हैं, कुर्सी के लिए नेता मर रहे हैं। पब्लिक वो नेता तो ढोकतला दे रहे हैं, बोले पब्लिक के लिए हम जनता की सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं खट्टा टोली हम घाट आ चुके हैं जो पूर्णिया जिला में पड़ रहे हैं। उस घटना में अभी तक से प्रशासन ने इसमें फोन भी इस लड़का ने किया। बड़े से लेके छोटे तक सब आज 15 दिन से मिट्टी ले जाता है, तो हर साल ले जाती है। यहाँ से उधर भी दिखाइए, नदी है, हर साल ले जाती है। उनके बाद यहाँ जो ले आ रही थी 10 औरतें का मतलब वहाँ टीम था, एक पीछे सबसे पीछे वो, उसमें छोटा एक बच्ची थी और एक 16 साल की लड़की। उनके पैर फिसलने के कारण दूसरा बच्ची बचाने पहुंची। उस बच्ची को तो हम जाके चश्मेदीद बचा दिए। जब आवाज लगाया वो लोग तो हम भागे, उनको बचाए। दूसरी लड़की जो वो डूबती रही उनको नहीं बचा पाए, वो कहाँ लापता हो गई। हम लोग बहुत ढूंढे, नहीं मिला है। और यहाँ का जो घटना है, प्रशासन भी आए, प्रशासन किधर है? यहाँ जो अंचल से जितने भी है, सेव साहब है, कर्मचारी साहब है, अभी तक कर्मचारी साहब पहुंचे हैं। सेव साहब अभी तक जी सर जो आपके जो प्रतिनिधि है बगल का, बड़े बड़े हस्ती है यहाँ बगले पे। और यहाँ सुने एक सीमांचल की क्षेत्र है और 2 जिले की सीमावर्ती क्षेत्र है, किशनगंज और पूर्णिया। किशनगंज और पूर्णिया बगले पे है, बॉर्डर पे के एरिया है। अभी तक से कोई नेता आए हैं कि नहीं आए हैं? अभी राजनीतिक का भी दौर चल रहा है सर। नहीं आया यहाँ तो, वार्ड सदस्य भी नहीं आया हमारे वार्ड का जी, वो उसको भी पता नहीं है कि क्या हुआ वहाँ जी। और आपके साथ लालमोहन चौपाल, मीडिया सीमांचल न्यूज में आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। आज की इस अप टू डेट में सुर्खियों में जानते हैं, आज पूर्णिया जिले की पैसा प्रखंड जो खत्ता टोल सियानी पंचायत बोलते हैं, इसी जगह आज घटना हुई है। जानते हैं ग्रामीण लोग मौजूदगी में है। सर आपका परिचय सर? जी मेरा नाम मोहम्मद साकिब है
और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। सर मोहम्मद साकिर जी, पहले आपको तो मीडिया सीमांचल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। आपका भी धन्यवाद। कैसे कैसे घटना हुई? सुबह कई बच्चियों के साथ आई थी यहाँ नदी में मिट्टी उठाने के लिए, और मिट्टी उठाने के क्रम में वो शायद पैर फिसल के गिर गई, और उसके बाद फिर लोगों ने किस जगह सर, किस जगह? इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे मिट्टी उठाते हुए पैर फिसल के नदी में गिर गई। और फिर उसके बाद जो बच्चियां आई उसके साथ थी। कई बच्चे थे सर? लगभग 10-12 बच्चियां आई होंगी। उन्होंने भी उठाने की उसको कोशिश की, ओढ़नी वगैरह फेंकी, लेकिन एक बच्ची उसके साथ और थी। एक बच्ची को तो लोगों ने खींच के, उन लड़कियों ने उठा लिया, और दूसरी बच्ची मतलब डूब गई। और यहाँ जो काम कर रहे थे ग्रामीण, उन्होंने खोजने की पूरी कोशिश की, और फिर हम लोगों ने प्रशासन को, और जो SDRF, NDRF या यहाँ के प्रतिनिधि हैं, या जो अभी यहाँ पे MLA प्रत्याशी वगैरह हैं, या उनके PA हैं, सबको हम लोगों ने खबर किया। अभी तक से नहीं आए सर? अभी तक तो कोई नहीं आया। अब हम लोग बार-बार अभी जी सर, वोट का भी दौर चल रहा है सर, विधानसभा का दौर चल रहे हैं अभी सर, और हम लोगों ने लगभग अभी भी आप लोग की बात न सुनी। नहीं, बार-बार हम लोग फोन कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि बरौटा टीम पहुंच गई है, वो पेट्रोल पंप में तेल भरा रही है। अभी 1 घंटा हो गया है कहते हुए। जो हमारे अभी जो डेट करने के लिए जो यहाँ जो घटना होगी, लमसम क्या घंटा हो गया सर? लगभग 5-6 घंटा, 5-6 घंटा हो गया। कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं। एक से एक शहर है सीमांचल, और 2 क्षेत्र पड़ते हैं यहाँ बगल पे है सीमांचल, जो बॉर्डर बोला जाता है, किशनगंज बॉर्डर है, बगल पे बॉर्डर है किशनगंज और पूर्णिया की बीच पे है। अभी कोई नेता नहीं सुनवाई की है सर। बस सर हम नहीं कर रहे हैं, जो ग्रामीण बता रहे हैं न्यूज के माध्यम से, वीडियो बताइए सर। बिल्कुल, अभी तक कोई बिल्कुल साधारण, कोई प्रत्याशी कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ हमारे जो क्षेत्र के मुखिया जी हैं, वो भी परेशान है। रौटा में बार-बार उन लोगों को फोन कर रहे हैं, उनको भी यही टाइम दिया जा रहा है बार-बार, मुखिया जी को भी, कि हम लोग वहाँ पहुँच गए, और वो इंतजार में है। हम उनके साथ यहाँ पर आएंगे और यहाँ करके सर्च करेंगे, और जो डेड बॉडी है उसको निकालेंगे। वो भी रोटा में बैठे हुए हैं, उनकी भी बात तक नहीं सुनी यार। CO साहब को हमने नहीं भी तो कम से कम 5 बार फोन लगाया, वो फोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं। जी सर, और एक सवाल, जो यहाँ का जो प्रशासन है, पूर्णिया के प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अभी आपके सामने 2 मिनट पहले आई है, और वो फिर कई घंटा के बाद सर, कई घंटा के बाद? अभी अब जस्ट आया ना, 6 घंटे के बाद तो आप आए हैं, तो वो भी मतलब अभी आए थे, और 2 मिनट यहाँ रुक करके वो छाव में चले गए। तो खैर उनका तो कोई काम भी नहीं। यहाँ तो SDRF और NDRF की टीम चाहिए, अभी तक नहीं आई है। और जिनको भी फोन कर रहे हैं हम लोग, जो यहाँ प्रत्याशी है, MLA के, मतलब वो PA साहब है, MLA साहब है, जो उनको भी फोन किया गया, तो वो बता रहे हैं कि अभी रोटा अभी यहाँ है, वहाँ है। जी हाँ, बस अपने कुर्सी के लिए मर रहे हैं, टाल रहे हैं कि हम लगे हुए हैं। नेता क्या बोल रहे हैं? जब बोलेंगे भाषण, लंबा भाषण देते हैं, तो बोलते हैं क्या, मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। देख सकते हैं जनता के कुछ सेवा हो रहे हैं कि नहीं सर? हमारे गांव में इलेक्शन का वोट ही इसलिए मांगा जाता है कि हम इस नदी को बांध देंगे, इस नदी के पूरे रोक देंगे, कटेगा नहीं। हर साल ये नदी वो कटेंगे सर, नहीं सर। अभी जो घटना वर्तमान जो हुई है, अगर इसकी अभी जो वही चीज, सुनिए ना एक मिनट सर, अभी जो नेताजी बोल रहे थे बहुत पहले, ये कर दूंगा, वर्तमान में जो अभी घटना जो हुआ, अभी तक से आया है? ऐसा किया होता तो यहाँ घटना ही नहीं होता। ये तो कुछ किया नहीं, यहाँ घटना हो गया, कम से कम घटने के बाद तो कोई टीम आए, उसको निकाले तो सही सर। हाँ, अब जो किसको आप वोट देंगे सर? जो अरे वोट तो एक मिनट सर, ऐसे जो दुख में साथ देगा उसी को न देंगे सर। जो नेंगरा हो या लुल्ला हो, जो पहले पहुंचेंगे उसी को ना वोट देंगे सर। सब हाथ उठा के बोलिए, जो पहले आएंगे उसी को वोट देंगे सर। वोट तो उसी को देना चाहिए, काम करे सर। जो पहले आएंगे दुख में, उसी को ना देंगे वोट। जो दुख सुख में साथ हो, वोट उसी को करना चाहिए। जी से घिरा हुआ है। सबसे पहली बात, हमारे ब्लॉक के अंदर एक भी स्टीमर नहीं है। कोई जरूरी अगर आ जाए तो पूर्णिया से लाना पड़ता है। आखिर हमारा जो विधायक है या प्रतिनिधि है, आज तक वो क्या किया है, इस बात का हमको सबूत दे। 5 घंटा हो गया है, अब तक एक स्टीमर लाने नहीं पाया है। और दुख की बात क्या है, बोलने से नहीं होगा, हमको करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए हर एतबार से। चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे नदी नाला हो, हमारे ही हित का जो काम करे, हम उसी को चाहते हैं, बस कुछ नहीं। सबसे पहली बात कि हमारा जो यहाँ अगर बाढ़ आती है, तो एक भी सरकार के तरफ से या हमारा ब्लॉक के तरफ से कोई मदद नहीं। कुछ मदद नहीं। सिर्फ आज जरूरत पड़ा एक तो मदद हम मांगे कि हमको स्टीमर चाहिए, बच्चा डूब गया है, उसको निकालना है। सुबह से अब तक 12 से 1 बज गया है, अब तक कोई सुविधा नहीं दिया गया है हमको। जी सर, एक सवाल सर, जो इस दुख की घड़ी में जो इस बार पहले आएंगे उसी का नाम मतदान करेंगे सर? देखिए, यहाँ पे ये है कि अभी प्रशासन को आना चाहिए। बच्ची यहाँ पानी में डूबी है, उसको निकाले। हमें वोट से कोई मतलब नहीं है, हमको प्रशासन चाहिए, काम प्रशासन का है। अभी तो हमारा रहबर ऐसा हो
सुनिए सुनिए, पहले ओले वाली बात कोई नहीं है, कोई पहले ओले बात नहीं है। मेरा मानना सिर्फ यह है, जो हमारे साथ होगा, जो हमारे लिए काम करेगा, वो हमारे लिए बेहतर है। वो हमारे लिए बेहतर है, वो हमारे लिए बेहतर है। वही तो मेरा और कहना है। दूसरी बात, आज से 7 दिन पहले जुम्मा के दिन हमारे खाता टोली के एक लड़का रागिब जो सऊदी में गया है काम करने के लिए, वो वहाँ मर चुका है। उसका बॉडी लाने के लिए हम अपने हर विधायक से कांटेक्ट किए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। घर आया है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। यही खताटोली का मामला है, यही मामला है। यही खताटोली का इससे मामला पहले है। ये सुनिए ना, इससे पूर्व भी आप देख चुके हैं घटना को। हाँ। फोन किए ना, हाँ। कोई दो अब घटना यहाँ हो चुकी है अभी तक। यहाँ 5 से 7 घंटा होने जा रहा है, लेकिन ब्लॉक के तरफ से कोई मदद नहीं है। सिर्फ दिखावा है, छल है, हमारे साथ छल किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। जी जी सर, आपका स्पष्ट कहना है खत्ता टोली में 10 रोज पहले एक घटना हो चुकी थी विदेश में, अभी तक नहीं आया। वो अभी तक कोई प्रशासन कोई नेता ध्यान नहीं दिए। उसके बाद फिर लगातार घटना नदी में, इसी नदी पे हुई है घटना। अभी तक से प्रशासन, कोई नेता भी, छोटे बड़े नेता जो हो क्षेत्र, अभी तक से मुखिया हो दुखिया हो, कभी कोई ना साथ दे रहे हैं। अब देख सकते हैं ग्रामीण लोग बताए, हम नहीं बता रहे हैं। जी दुखिया ना सर जी ये उसको अल्लाह ताला कैसे सलामत रखेंगे, दुआ दे रहे हैं जी, उसका आत्मा को अता फरमाए। अदा फरमाए। अपना प्रक्रिया क्यों नहीं बता रहा है? उनके वार्ड अभी भी में देख सकते हैं कितना आ रहे हैं कैमरामैन, देखिए दूर दूर से आ रहे हैं। सिर्फ जो आम आदमी है वो सब आ रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं। अभी तस्वीर आलम जी बताएं क्या, जो दुख की घड़ी में साथ देंगे उसको हम वोट देंगे। वो छोटा पार्टी हो या बड़ा हो कि निर्दलीय हो, जो दुख की, जी सर, दुख के साथ में जो साथ देंगे उसी को हम मोहर मारेंगे, उसी को जिता करके भेजेंगे इस विधानसभा से, अमर विधानसभा से भेजेंगे, है ना? यही हाँ, सर। उसी को भेजेंगे। जी सर, आप कुछ नहीं। कोई भी पब्लिक का नहीं है, कोई भी पब्लिक का नहीं है। जी सर, आप लोग को मीडिया सीमांचल में जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बैसी शुक्रिया, आप से दिखा रहे हैं, ये आवाज सरकार तक पहुंचाइए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैसी से रिपोर्टर लाल मोहन चौपाल, नमस्कार, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं आप लोग।